नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। रायबरेली में लोकसभा चुनाव के दिन सपा कार्यकर्ता जितेंद्र यादव की पिटाई के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले का संज्ञान लेते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाकर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बारागांव का था, जहां लोकसभा चुनाव के दिन जितेंद्र यादव का बीजेपी नेता विशाल सिंह और उनके साथियों के द्वारा पिटाई कर दी गई थी, जिसमें जितेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आज अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री कमाल अख्तर, सुनील सिंह साजन, सरेनी विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, बछरावा विधायक श्याम भारती और श्याम इंजीनियर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम बनाकर रवाना की गई, जिसके बाद मामले की जांच के लिए भेजे। सुनील साजन ने कहा है कि पीटीआई की ताकत ने बीजेपी को अब के बार उनकी औकात दिखा दी है, लेकिन रायबरेली में कुछ सामंतवादी सोच के लोग बचे हैं जो पीटीआई कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। अभी चुनाव हुए लोकसभा के और उसके अंदर सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे दावे किए गए कि निष्पक्ष चुनाव किए जाएंगे, बिना गुंडागर्दी के चुनाव होगा, बिना दबाव के चुनाव होंगे। ये चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से और सरकार की तरफ से ये बहुत सारे दावे थे। चुनाव के अंदर एक गांव पड़ता है बारा, वहाँ हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जितेंद्र यादव है, जो थाना डी के अंतर्गत आता है। उसके साथ चुनाव के दिन एक बड़ी घटना की गई, उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। अभी चुनाव हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर और उत्तराखंड सीमा इलाके के 22 घरों में भीषण आग लग गई। दर्जनों पशु आग में जलकर राख हो गए। घर में रखा अनाज और अन्य सामान भी जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई है। फिलहाल मौत पर पहुंचे कई अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। अज्ञात कारण से घरों में लगी भीषण आग, दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर और उत्तराखंड सीमा इलाके की गुर्जर बस्ती कटासूवाला में लगभग 22 घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने से घरों में फंसे लोगों की जैसे तैसे जान बच गई, पर आग में दर्जनों पशु जलकर राख हो गए। अनाज और अन्य सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। 3 बजे के 2 से 3 बजे के बीच की घटना है, जिसमें कि काफ़ी नुकसान हुआ है और करीब इसमें 22 परिवार प्रभावित हुए हैं और सभी कुछ जो है जल गया है। और कोई भी, ये अच्छी बात रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है, सब सुरक्षित हैं। और कुछ पशु जले हैं जिनकी जो है अभी पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा जो है उसका चयन किया जा रहा है। उसकी गणना भी चल रही है, कितने पशु हैं, कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, और सबको राहत सामग्री भी दी गई है। पीड़ित ग्राम सभा झंडी खाता पड़ती है, ये जो जगह है ये 10 वाली पड़ता है, हमारे गांव का ये मजरा है। कैसे घटना हुई? आग लगी है अपने परिवार को? अचानक से आग लगी है, लगभग 2 बजे करीब, पौने 2 बजे के लगभग ये आग लगी है दिन में। ये हाँ, दिन में एक परिवार के यहाँ लगी, फिर आग की इतनी पूरे गाँव में फैल गई कि आधे घंटे के अंदर पूरे गाँव में फैली। इसमें 22 से लगभग 22-23 घर जल गए। ऐसा भी प्रशासन के माध्यम से हम लोग को पता चला है, कल भी हमारी मीटिंग में प्रशासन की यहाँ पे तो काफ़ी लगभग 70% जो डेरे थे वो जल चुके हैं। काफ़ी संख्या में इनके मवेशी जो है वो भी जले हैं और काफ़ी लोगों का जो है सामान का और सबका नुकसान हुआ है। अनुमानित कितना नुकसान हुआ? देखिए, जैसा अभी भी बताया कि बहुत ही अभी प्रारंभिक वो एक विस्तृत रिपोर्ट जो है प्रशासन द्वारा और वन विभाग द्वारा जो है बनाई जा रही है। अभी भी आंकलन किया जा रहा है, पर 22 परिवार जो है उनकी जो संपत्ति थी वो उसमें। सर, प्रशासन की तरफ से आर्थिक कोई मदद? देखिए, कल शाम को भी जो है एडीएम स्वयं यहाँ पर मौके पर आए थे और प्रशासन की ओर से लोगों को टेंट वगैरह दिए जाने की व्यवस्था जो है अभी की जा रही है। 3 बजे के 2 से 3 बजे के खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र धम्मौर के समनाभार बिकना गांव में रविवार हुई युवक की निर्मम हत्या का बुधवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात में प्रयुक्त चाकू, ईंट और बाइक को भी बरामद किया गया है। हत्यारोपी ने पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग से नाराज होकर युवक की हत्या करने की बात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि धम्मौर थाना क्षेत्र के समनाभार बिकना गांव में सोमवार को एक युवक की सिरकटी लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त कोतवाली थाना क्षेत्र के अफलेपुर गांव के आलोक कुमार के रूप में हुई थी। घटना का खुलासा न होने से नाराज परिजनों ने मंगलवार को अमहट क्षेत्र में शव रखकर जाम लगा दिया था, जिसके बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने घटना का बीते दिन खुलासा करते हुए बताया था कि इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी संदीप ने बताया है कि उसकी शादी नवंबर 2023 में हुई थी। आलोक का उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये जानकारी होने पर उसने आलोक को रोका था, लेकिन वो नहीं माना। मना करने के बाद भी आलोक उसकी पत्नी से फोन पर बात करता था। इसी बात को लेकर उसने आलोक की हत्या की योजना बनाई। 10 तारीख को 10 जून 2024 को थाना धम्मौर के बिकना गांव के एक खेत में एक लाश मिली थी। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी और लाश से ही कुछ दूर पे उसका सर मिला था, मतलब सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। सूचना पे तत्काल थाना अध्यक्ष धम्मौर मौके पे पहुंचे और पहचान कराई गई शव की। तो पता चला कि ये अफलेपुर गांव है जो कोतवाली नगर में है, वहाँ के रहने वाले आलोक कुमार का शव है। इसके बाद में इस पे जो है टीमें लगी हुई थी और सूत्रों के आधार पे और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों के आधार पे घटना का अनावरण करते हुए आज सुबह जो घटना में शामिल 2 अभियुक्त हैं, एक संदीप कुमार हैं और एक शिव प्रसाद हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। घटना का कारण ये पता चला है कि जो अभियुक्त है इसकी पत्नी से, जो मृतक है उसकी बातचीत होती थी और ये अभियुक्त को शक था कि उसके पत्नी से मृतक का संबंध है। इस शक के आधार पे इसने जो है साजिश रच के उसकी हत्या अपने ननिहाल के पास ले जाके कर दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें खीरी पुलिस ने कई दिनों से वांछित चल रहे 25,000 की इनामी बदमाश फहीम को एक लग्जरी कार के साथ मरखापुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के ऊपर कई जनपदों के थानों में विभिन्न प्रकार के अभियोग पंजीकृत हैं। वहीं खीरी पुलिस ने पशु क्रूरता अभियुक्त को जेल भेज दिया है। बुलंदशहर से खबर है, जहां सड़क पार कर रहे 2 मजदूरों को बस ने रौंद डाला है। हादसे में दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम किया है। तो ये खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले के खुर्जनगर के NH 34 पर गांव नगला शेखों के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने अनियंत्रित होकर सड़क पार कर रहे 2 राहगीरों को रौंद दिया, जिसमें दोनों की ही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद चालक बस छोड़कर फरार हो गया। घटना के ग्रामीणों ने दोनों के शव हाईवे पर रखकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर अधिकारी पहुंचकर सड़क जाम खुलवाने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा है कि हाईवे पर बने अनावश्यक एक कट की वजह से 15 दिन में कई जाने गई हैं। कट बंद होने तक शव हाईवे से न उठाने की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि दोनों मृतक मजदूरी करके अपने गाँव लौट रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से खबर है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 सगे भाइयों को
अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना सवैया हसन गांव के पास की बताई जा रही है, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों की पहचान चढ़ाई गांव निवासी अक्षय कुमार और सूरज के रूप में हुई है। दोनों गांव से निकलकर ऊंचाहार की ओर जा रहे थे, तभी ये बड़ा हादसा हुआ है। दोनों को पुलिस CHC लेकर गई है, लेकिन डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया है कि अस्पताल लाने से पहले ही दोनों की मौत हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के गांव हबीब वाला इलाके में आबादी के नज़दीक घुसा जंगली हाथी और गांव के नज़दीक खेत पर गए युवक पर जंगली हाथी ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। हाथी की युवक पर हमले की लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े आबादी के नज़दीक हाथी घुसने से इलाके में सनसनी फैली हुई है और साथ ही साथ इस हादसे को लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल नजर आ रहा है। इलाके में सनसनी फैली हुई है। मौके पर टीम के साथ पहुंचे DFO अरुण कुमार और SDO ज्ञान सिंह ने हाथी का रेस्क्यू कर बामुश्किल खदेड़ा है और मृतक परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं ग्रामीण एक नहीं 4 हाथी बता रहे हैं। हाथी के युवक पर हमला करने के लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर बनी बाग के DM के साथ पहुंचे DFO अरुण कुमार और SDO ज्ञान सिंह ने हाथी का रेस्क्यू कर बामुश्किल खदेड़ा है। SDO ज्ञान सिंह ने बताया है कि एक हाथी जंगल से गांव के नज़दीक आ गया था। इसी दौरान हाथी गांव वालों को देखकर भागने लगा, जिसमें एक युवक हाथी के हमले से घायल हो गया है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी का रेस्क्यू कर खदेड़ा गया है। ये एक हाथी जंगल से आ गया था, जो खूंखार हाथी है, और इसकी सूचना मैंने वन विभाग को सुबह 7:30 बजे दे दी गई। वन विभाग वहाँ पर मौजूद है और ये भी बात बता दी गई कि कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको पकड़ लिए। तो अब क्या इसमें हादसा हुआ है? कुछ इसमें हादसा हुआ है। हाँ, ये जो मुर्सली नाम का लड़का जो मारा गया है, ये अपने कोई चारा लेने के बकरियों के हिसाब से वहाँ पर गया था और इस पर हाथी ने हमला करा और इसको जान से मार दिया। क्या शादी हो गई इनकी? इनकी शादी हो गई, इनके 2 बच्चे हैं। चारा वारा लेने गया था बकरे के लिए, बात जाएंगे मार दिया है इसको। ऐसा होगा नहीं। मौत मुरादाबाद से पहले ही हो गई इनका। अच्छा, इनकी शादी हो गई है? पहले भी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप जी? अब क्या चाहते हैं आप जी? उसका मुआवजा चाहते हैं और क्या, जो भी है मुआवजा मिल जाए उसका बच्चों को। ये एक हाथी जंगल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 23 किलो से अधिक गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 गांजा तस्करों को घेर कर पकड़ा है, जिनके पास से करीब 23 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 गांजा तस्करों में से 2 झांसी जिले के रहने वाले हैं और 1 जालौन जिले का रहने वाला है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए तीनों गांजा तस्करों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया गया है। आज थाना कदौरा पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। जो हमारी नियमित चेकिंग होती है अपराध रोकथाम की और जो नशीले पदार्थों की जो तस्करी में जो लोग लिखते हैं उनकी जो नियमित चेकिंग की जाती है बैरियर लगा के, वैसे ही बैरियर चेकिंग की जा रही थी। तभी मुझे की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गांजा लेके आ रहे हैं, तो उधर पर जो हमारा बैरियर है वहाँ पर चेकिंग की गई और उसमें इन 3 अभियुक्तों से 23 किलो 660 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्तों का नाम है विवेक दीक्षित, नीरज राय, सुरेश कुमार।
एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है और अभियुक्तों के हम आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना का दौरा पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। बस्ती जिले में छावनी थाने की पुलिस और एसओजी और स्वाट टीमों के संयुक्त प्रयास से हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। घटना के 36 घंटे के अंदर मामले का सफल अनावरण करने पर लोग पुलिस की सराहना कर रहे हैं। इस मामले में छावनी थाने पर धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में एक दयावान शुक्ला और दूसरा आंगद शुक्ला है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 अदद लोहे का पाइप, जिसे वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ 10 जून को थाना छावनी पर ग्राम लोकीपुर थाना छावनी में निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास शव मिला था, जिसकी पहचान 24 वर्षीय हरीश शुक्ला निवासी बेलाड़े शुक्ल के रूप में हुई थी। प्रभारी निरीक्षक छावनी ने फोर्स के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि एक व्यक्ति बाइक पर मृत पाया गया। जानकारी पर ज्ञात हुआ कि मृत व्यक्ति का नाम हरीश शुक्ला है। जनपद बस्ती के थाना छावनी अंतर्गत 10 तारीख को 10 जून 2024 को पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक निर्माणाधीन टंकी के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है। प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय स्तर पर प्लस इसके अलावा उच्च अधिकारियों के स्तर पर त्वरित रूप से जाकर के मौका मुआयना किया गया था। वहां स्थानीय स्तर पर जानकारी करने के उपरांत मृतक व्यक्ति के परिवारीजन भी वहां पहुंच गए थे। उसके बाद उसकी शिनाख्त एक 24-25 वर्षीय हरीश शुक्ला के रूप में हुई थी, जिसकी डेड बॉडी थी। मृतक के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इमीडिएट उसमें विधिक धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। प्रकरण चूंकि हत्या से संबंधित था, इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम, एसओजी की टीम, थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए गए थे कि तात्कालिक रूप से घटना का अनावरण हो। इसी अनुक्रम में लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर ही इस घटना का अनावरण हुआ है। इस घटना में जो 2 अभियुक्त सम्मिलित थे उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। उससे संबंधित जिससे मृत्यु कारित किया गया है उस ऑब्जेक्ट की बरामदगी की गई है। प्राथमिक स्तर पे उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं वो साक्ष्य संकलन के आधार पर उसका हम परीक्षण करा रहे हैं। जनपद बस्ती के थाना छावनी अंतर्गत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा से खबर है, जहां निर्माणाधीन टूटे नालों से बड़ा हादसा हुआ है। ईंट से भरा ट्रक पलटा है, बड़ा हादसा टला है। ट्रक पलटकर किराना दुकान में घुस गया है। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज जारी है। तो यह खबर अमरोहा से है, जहां जोया कस्बा में बड़ा हादसा होने से टल गया है, जहां ईंटों से भरा ट्रक पलटकर किराना की दुकान में घुस गया है, जो लंबे समय से निर्माणाधीन टूटे नालों के कारण हुआ हादसा है, जिसमें चालक घायल हो गया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि पूरी घटना डिडोली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया नेशनल हाईवे 9 के सर्विस रोड की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी से खबर है, जहां 5 लाख की लूट का 36 घंटे में खुलासा कर दिया गया है। लूट में शामिल बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हुआ है। सैनी थाना क्षेत्र में स्टाम्प विक्रेता के साथ हुई 5 लाख की लूट का महज 36 घंटों के अंदर खुलासा किया गया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। स्टाम्प विक्रेता के साथ हुई लूट के आरोपी को पुलिस और एसओजी टीम से मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, 2 दिन पहले 10 तारीख की शाम को थाना मंचनपुर से एक स्टाम्प विक्रेता केशव प्रसाद मालवीय जी हैं, ये अपने बस्ती से जा रहे थे अपने घर के लिए। इनके पास बैग में 5,57,100 रुपये था, जिसको नगिया मऊ के पास जो 4 व्हीलर पे कुछ बदमाश आए थे, उन्होंने उस बैग को छीन लिया था इनको तमंचा दिखा करके। इस घटना के बारे में थाना सैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था लूट का। इसके बारे में तत्काल टीमें गठित की गई और क्षेत्राधिकारी सिराथू और क्षेत्राधिकारी चाइल्ड के नेतृत्व में एसओजी प्रभारी और सर्विलांस की टीमें और थाना की 5 टीमें गठित की गई।
इन लोगों ने मेहनत करके 24 घंटे के अंदर घटना में प्रयुक्त वाहन का आइडेंटिफाई कर लिया। उसको कल रात में चेकिंग के दौरान वो वाहन मिल गया और उस वाहन पे जो 3 लोग सवार थे जो इस घटना में शामिल थे वो भी मिल गए। इसमें से इनके पास से लूट के लगभग 1,80,000 रुपये और 20,000 रुपये उस समय 2 अभियुक्तों से मिले। इसमें शामिल मोहम्मद समीर ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने पैसा और असलहा भड़ेहरी के जंगल में छिपा कर रखा है। आज सुबह जब पुलिस की टीम बरामदगी के लिए गई थी तो उसने जो तमंचा था वो लोडेड तमंचा था, उससे पुलिस पार्टी पर फायर किया और दूसरा जब लोड करने लगा तो फिर पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ वहाँ फायरिंग करी जिसमें उसके पैर में गोली लगी है, घायल है। उसका इलाज मंझनपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। देखिए औरैया पुलिस अधीक्षक चालू निगम के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के प्रति चलाए जा रहे अभियान में तस्करी के लिए बड़ी मात्रा में जा रहा गांजा दिबीपारपुर थाना पुलिस ने पकड़ा है। थाना अध्यक्ष दबियापुर मुकेश चौहान को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांजा तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। 5 किलो 50 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। अपराध और अपराधियों पर नकल कसने के लिए औरैया पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में थाना दिबियापुर में 11/6/24 को रात में चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति गांजा बेचता है। इस सूचना पे दिबियापुर थाना द्वारा नेहरू नगर बिहार बस्ती से एक व्यक्ति किशन लाल सन ऑफ मन्नू को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से जामा तलाशी ली गई तो 5 किलो 50 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ है। इसमें इस व्यक्ति पे पूर्व से भी मुकदमे हैं। इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अपराध और अपराधियों पर नकल कसने के लिए औरैया पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से खबर है जहां युवती के कातिल का कबूलनामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कत्ल करके कातिल बेशर्मी से कत्ल की कहानी सुना रहा है। प्यार में धोखा देने पर आसमा का गला लेता है, ऐसा आरोपी ने कहा है। खलनायक फिल्म देखकर मैं बल्लू बलराम बना हूं, ऐसा आरोपी का कहना है। खुर्जा में घटित हुई थी मृतक आसमा के कत्ल की वारदात और खीरखारी के कब्रिस्तान में मृतक आसमा का शव मिला था। हत्या करी, मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा। और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। अच्छा। काट डाली गर्दन। तुमने गर्दन काट दी उसकी? जी। किस चीज़ से काटी? चाकू से। अच्छा। 2.5 साल की कमाई खाई मेरी पूरी और दूसरे यार से फंस गई। मोहब्बत में धोखा दे दिया। बर्दाश्त नहीं हुई अपने को। कौन सी फिल्म देख के करा ये कांड? बल्लू संजय फैनू संजय का सर में। और बिल्लू सांडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।